हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल माह के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, सिर्फ हम उन क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे एक बार जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण है, यानी कि हमने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं इस सेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इसके अलावा यानी कि ये एक ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। ठीक है, तो हम करते हैं आज का जो सेशन हमारा स्टार्ट। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा जो मोटिवेशनल कोट है। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। दोस्तों, आप पहले ही जजमेंट लगा लेते हैं, जैसे कि कोई सी बात होती है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। पहली बात तो पब्लिक के बारे में सोचना ही बंद कर दे, और दूसरी बात ये कि जीतने की इच्छा कभी मत छोड़े, क्योंकि अगर आपने जीतने की इच्छा छोड़ दी तो हर बार आप हारेंगे। और अगर आप एक बार हारते हैं, 2 बार हारते हैं, 3 बार हारते हैं, एक बार तो जीत मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो है कि कोशिश जारी रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा प्रश्न। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो नथालपति वेंकट रमन, यानी कि NV रमन्ना। ठीक है, इसके अलावा भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं अर्जुन कल्याण। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले लियोन मंडेकर जो थे वो 68वें ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। बैंकिंग सुधारों के जनक के रूप में किसे जाने जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन है वो? ऑप्शन हमारा सी है M नरसिम्हा। ठीक है, N नरसिम्हम, जिनका जो है कि बैंकिंग सुधारों के जनक के लिए इनको जाना जाता था, और इनका जो है कि निधन हो चुका है अप्रैल में। अब अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और कथन कौन कौन से हमारे यहाँ विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है, और कथन 2 है भारत सूचकांक में 87वें स्थान पर रहा है। तो भाई क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आने वाला है हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही सही बात है। इसी के साथ माउंट अन्नपूर्णा फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो वो बनी है ऑप्शन हमारा डी, प्रियंका मोहिते, जो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाली, यानी कि माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव प्रस्तावित किया गया, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन जो हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, जो है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव द्वारा प्रस्तावित है, और ये समाचारों में है। ठीक है, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। इसके बाद आता है हमारा, हाल ही में भारत के पहले डिस्क फुटबैट की खोज कहां पर की गई है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है मेघालय। ठीक है दोस्तों, हम 5 से 7 मिनट में सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ हाल ही में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट फॉर सेंटर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? ऑप्शन डी हमारा श्रीनगर राइट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ भारतीय सेना ने किस अधिकारी के सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतबों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू, इन्होंने जो है कि भारतीय सेना के अधिकारी हैं ये, और ये सबसे तेज एकल साइकिलिंग करतबों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं भारत पन्नू ने, कैप्टन भारत पन्नू। इसके बाद अगला हमारा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया का सबसे धनी अरबपति कौन है? तो रग से वाकिफ आप लोग, जेफ बेजोस, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस जो है फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे धनी और सबसे अरबपति व्यक्ति है भाई। अच्छा, भारत और एशिया के कौन है? तो भारत और एशिया के जो धनी व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने बैंक ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? लेब ऑन व्हील्स कार्यक्रम किसने शुरू किया है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते हुए लेब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया दिल्ली सरकार में। ठीक है, ओडिशा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, हरिकृष्ण मेहताब। कलिंग या ओडिशा इतिहास पुस्तक के लेखक हरिकृष्ण मेहताब। ठीक है, किसने हाल ही में ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2036 तक सत्ता में रहने देगा इनको?
कौन है भाई? क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जिनपिंग, किम जोंग उन, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सईद या व्लादिमीर पुतिन। तो रसिया के जो प्रधानमंत्री है व्लादिमीर पुतिन, इनको जो है कि 2036 तक सत्ता में रहने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? अनिया मिथुन, जो मिथुन दा है, उन्होंने जो है कि दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ देश में लघु बचत योजना किस राज्य का शीर्ष योगदान है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल देश में लघु बचत योजना के शीर्ष पर रहने वाला राज्य है। इसी के साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पोस्ट के पहले अधिकारी कौन बने हैं? क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट। इसका जो राइट आंसर है स्वाति पांडे। जो स्वाति पांडे है, उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पोस्ट के पहले अधिकारी बनी। ठीक है, इसी के साथ निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है? किसने की है भाई लोग? राइट आंसर टिक कीजिए। इसका राइट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को ने जो है कि वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित है? कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का जो हमारा टास्क है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो किसने जारी की है भाई? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आपको टिक करना है इसका राइट आंसर और कमेंट सेक्शन में बताना है इसका उत्तर। क्या आएगा? यंग ग्लोबल लीडर, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। क्या आएगा इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो चेनाब आर्क ब्रिज जो है, इसे समाचारों में देखा गया है और ये जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा ही है रेलवे पुल है। ठीक है, चेनाब आर्क ब्रिज जो कि चेनाब नदी पर बना हुआ है। हाल ही में मियामी ओपन खिताब किसने जीता है? तो ह्यूबर्ट हरकज है, इन्होंने जो है कि मियामी ओपन खिताब जीता है। इसी के साथ अंतिम सैन्य जो शक्ति सूचकांक नामक एक अध्ययन के अनुसार भारत के सैन्य बल की रैंक क्या है? क्या है भाई लोग? राइट आंसर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि चौथी। अंतिम सैन्य शक्ति सूचकांक के अनुसार भारत की जो कि सेना अमेरिका चीन के बाद चौथी सेना जो है कि सबसे पावरफुल सेना है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन ए हमारा क्लो झाओ। इसी के साथ देख ले आज का हमारा अंतिम प्रश्न, अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नामित किया जाएगा? तो सुनील अरोड़ा को हटाकर सुशील चंद्रा को जो है कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।